Hello everyone, I hope you all are doing great as we have done trigonometry in previous lecture और उस lecture में we have done radian measurement system, degree, their conversion. So in this lecture we are starting with the circular function, right? And as circular function is the foundation for the quadrant system. So let's start with the circular function. Here is a circle. Let's consider this circle. This is a unit circle as means इसकी रेडियस 1 यूनिट है और we are taking this angle anti-clockwise and this is theta. Here is a point on this circle P whose coordinate is x, y और अब हम देखेंगे कि ये cos theta sin theta कैसे आए. ठीक है, let's see. As coordinate of this point is x, y, so this is the horizontal length, this will be x, and the vertical length of this point P will be y. Radius is 1 unit as I already told you. This is a right angle triangle, angle is theta, anti-clockwise means positive angle we are taking. ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड इफ वी यूज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या बनेगा देन P अपॉन H विल बी साइन थीटा, Y अपॉन 1 साइन थीटा, देन Y विल बी साइन थीटा. इससे हमारे पास दिस कोऑर्डिनेट Y आ जाएगा साइन थीटा. Now we take B upon H which is equal to cos theta. B is x, H is 1, तो cos theta हमारे पास आएगा x कोऑर्डिनेट. इस तरीके से हमें मिलते हैं sin थीटा cos थीटा जो कि इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट होते हैं और ये पॉइंट P सर्कुलरली रोटेट करता है इस सर्कल पर. तो x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस P विल बी cos थीटा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा sin थीटा. अब हम देखते हैं सभी वैल्यूज sin थीटा cos थीटा की कैसे है. यूनिट सर्कल है ये, ठीक है, रेडियस 1 है. इफ द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस तो इसके कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली 1,0 होंगे. यहाँ पे है तो 0,1 होंगे. इधर है -1,0 एंड हियर इट विल बी 0,-1. वी नो दैट. अब हमें पता लगा कि पॉइंट जो ये P था, ये जो पॉइंट जो रोटेट कर रहा है इसके कोऑर्डिनेट आए cos थीटा sin थीटा. x कोऑर्डिनेट cos आया और y sin आया. तो इफ वी कंपेयर विद इट तो हम क्या देखेंगे, बिकॉज दिस इज द थीटा एंगल और ये x एक्सिस पे देन थीटा विल बी 0. बाय कंपेयरिंग दिस cos 0 विल बी 1 एंड sin 0 विल बी 0. जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखते हैं वो यहां से आया है. नाउ इफ वी मूव टू दिस, ये एंगल कितना है π/2 90, वी नो दैट. तो ये 90 पे कितना दे रहा है हमें cos π/2 0, sin π/2 1. देन यहां मूव करें, this is pi angle. We are taking anti-clockwise, that's why we are taking positive angles. Pi पे we are getting cos pi -1 and sin pi 0. Then move to this. This is 3π/2, cos 3π/2 is 0, sin 3π/2 is -1. And now this is pi 2π, then cos 2π is 1, sin 2π is 0. Again if we move, then after this 2π
ठीक है, 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, then it will be 5 पाई बाय 2, 3 पाई, 7 pi by 2, and it will continuously rotating and will get the values of cos theta sin theta. इस तरीके से ये सर्कल चलता रहेगा और हमें साइन और कॉस की वैल्यूज मिलती रहेंगी और हमें ये पता लग रहा है दैट आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्कल साइन और कॉस की वैल्यूज वापस रिपीट कर रही हैं। अब हम देखते हैं कि cos 0 साइन 0 पे 0 वैल्यू आ रही थी, साइन पाई बाय 2 पे भी हमें 1 मिल रहा था, साइन पाई पे हमें फिर 0 मिला, साइन 3 पाई बाय 2 पे -1 मिला और साइन 2 पाई पे हमें फिर 0 मिला। 0 पे 0, पाई पे 0, 2 पाई पे 0। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि साइन की वैल्यूज पाई के n मल्टीपल पे 0 होंगी when n is any integer, means sin 0 0, sin pi 0, sin 2 pi 0, sin 3 pi 0, 4 pi 0, 5 pi 0, right? Important. नेक्स्ट अगर हम cos की वैल्यूज को ऑब्जर्व करें तो व्हाट वी गेट कि cos पाई बाय 2 पे 0 था y एक्सिस पे, 3 पाई बाय 2 पे 0 था y एक्सिस पे, अब फिर 5 पाई बाय 2 पे 0 होगा, 7 पाई बाय 2 पे 0 होगा, यानी कि cos की वैल्यूज y एक्सिस पे 0 आ रही है और sin की वैल्यूज x एक्सिस पे 0 आ रही है और x एक्सिस पाई को इंडिकेट करता है तो n पाई sin 0 दे रहा है और जो cos की वैल्यूज है वो y एक्सिस पे 0 आ रही है, यानी पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स पे 0 आ रही है, मीन्स cos की वैल्यू 2n plus 1 पाई बाय 2 पे ऑलवेज 0 देंगी। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब हमें पता लगा कि टेबल में साइन और कॉस की वैल्यूज कहां से आती हैं, इस सर्कल से। आफ्टर 2 पाई फिर रिपीट हो रही है, फिर रिपीट होती है, इस तरीके से कॉस और साइन की वैल्यूज रिपीट पे रिपीट होती जाती है। दिस इज कॉल्ड periodicity। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे when we will talk about the graphs of them, right? We will discuss the trigonometric functions, their domain, their and range and graphs. First we are starting with the function sin x. Sin x का ग्राफ हम देखेंगे अभी। क्या साइन एक्स के ग्राफ में क्या होता है, साइन हमें 0 पे 0 देता है, पाई बाय 2 पे साइन की वैल्यू इज 1, वी टेक 1 ऑन y एंड y डैश -1, पाई पे फिर साइन की वैल्यू 0, पाई के मल्टीपल पे वी हैव सीन ये 0 देता है, देन 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 पे अभी हमने देखा था सर्कल के y एक्सिस पे यहाँ पे नीचे -1 थी, देन 2 पाई अगेन 0, माइनस पाई बाय 2,
माइनस पाई बाय 2 पे हमें कितनी देगा, -1, माइनस पाई 0, -3 पाई बाय 2 1 and 2 पाई अगेन 0। तो साइन का ग्राफ कैसे आएगा देखने में, इस तरीके से। और ये साइन का ग्राफ 2 पाई के बाद एज इट इज रिपीट होता है दोबारा से सेम, विच वी हैव ऑलरेडी सीन इन दैट सर्कल, राइट। ये x, ये y एक्सिस। नाउ वी टॉक अबाउट डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑन एनी फंक्शन क्या होता है, ऐसी वैल्यूज जिसपे फंक्शन डिफाइन हो, वही फंक्शन का डोमेन होता है, जिसे हम पुट कर सके, जिसपे फंक्शन डिफाइन हो। तो हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस, एक्स की सारी वैल्यूज, ऑल वैल्यूज के लिए ये फंक्शन डिफाइन है, ऑल वैल्यूज। इट मीन्स डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल। रेंज की बात करें, रेंज क्या होती है, वैल्यू ऑफ फंक्शन कहां तक आती है, कहां तक हमें उस फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, दैट इज द रेंज। तो हम देख रहे हैं ग्राफ में कि हमें फंक्शन की जो वैल्यूज मिल रही हैं वो 1 और -1 यही इन्हीं दोनों के बीच में लाई करते हुए दिखाई दे रही है, ना इससे ऊपर कहीं है ना ही इससे कहीं नीचे है। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन sin x will be -1 to 1 and 1 will be included, that's why I am taking closed interval। एंड ग्राफ तो आप देख ही सकते हैं। नेक्स्ट वी सी द ग्राफ ऑफ cos x। फंक्शन है cos x, सेम 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, -3 पाई बाय 2, -2 पाई, 1 -1। cos 0 की वैल्यू हमने देखी 1 होती है। cos पाई बाय 2, y एक्सिस पे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कि पाई बाय 2 यानी y एक्सिस पे cos हमें 0 देता है। cos पाई की वैल्यू -1, cos 3 पाई बाय 2 0 एंड cos 2 पाई की वैल्यू अगेन 1। cos माइनस पाई बाय 2 0, cos माइनस पाई -1, -3 पाई बाय 2 0, -2 पाई 1। तो cos का ग्राफ कैसे होगा, this way। This is the graph of cos x। Now the domain, सेम x की एवरी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन है। डोमेन विल बी ऑल रियल्स, रेंज सिमिलर टू sin x, -1 से 1 के बीच में ही इसकी वैल्यू लाई कर रही है। रेंज विल बी -1 to 1। Now let's talk about another trigonometric function, that is tan x।
हमें पता है tan x इक्वल्स टू sin x अपॉन cos x, और अगर cos की वैल्यू 0 हुई तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, बिकॉज इट मेक्स नॉट डिफाइंड फंक्शन। तो cos x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए tan x को डिफाइन करने के लिए। और cos x 0 होता कब है? when x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 का मल्टीपल। इससे हमें डोमेन मिलता है 10 का। क्या? that domain can be all real numbers but that should not be the multiple 2n plus 1 pi by 2। ये हमें 10 का डोमेन मिला। Now let's we talk about the graph 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 2 pi minus pi by 2 minus pi minus 3 pi by 2 minus 2 pi। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि जो फंक्शन है ये 10 वो पाई बाई 2 के मल्टीपल पे तो डिफाइन ही दिस, इस पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे, माइनस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2। ग्राफ कैसे बनेगा इसका? बिकॉज इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये फंक्शन इंक्रीज होता है। 0 पाई 2 पाई, इस पे हमें ये 0 देता है वैल्यू, और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये इट विल गो लाइक दिस। like this। x की वैल्यूज इंक्रीज होने के साथ साथ फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी, और पाई के मल्टीपल पे इट विल गिव अस 0। दिस इज द ग्राफ ऑफ 10x। अब इससे हमें रेंज मिलती है इसकी। लेट्स सी द रेंज, बिकॉज इट इज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो हम देख रहे हैं कि ग्राफ में 10 की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। इट मींस रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स, और आफ्टर एवरी पाई इंटरवल ग्राफ रिपीट हो रहा है ना। दैट कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी, ग्राफ अगर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट करे दैट इज पीरियोडिसिटी, और उस इंटरवल को उसका पीरियड बोलते हैं। जैसे साइन के ग्राफ में भी सो कि आफ्टर एवरी 2 पाई साइन और कॉस का ग्राफ रिपीट करता है तो उसका पीरियड कितना है? 2 पाई। नाउ लेट्स सी cot x। वी नो cot x इक्वल्स टू cos x अपॉन साइन। अब cot x डिफाइन कब होगा? when sin x will not be 0। और sin x 0 कब होता है? जब x जो होता है पाई का मल्टीपल होता है। तो cot की डोमेन हमें क्या मिलेगी? ऑल रियल, बट n पाई नहीं होना चाहिए। दिस इज द डोमेन ऑफ cot। नाउ टॉक अबाउट द ग्राफ 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई अब जो cot है वो साइन की वैल्यू 0 पे डिफाइन नहीं होता, और साइन की वैल्यू 0 कब होती है? पाई के मल्टीपल पे, यानी दिस। इस पे cot डिफाइन नहीं होगा, इस पे 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई, राइट। ग्राफ देखें, जो 10x है दैट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो उसका ग्राफ इंक्रीज होता हुआ जाता है, ठीक है। लेकिन जो cot x है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो
इसका ग्राफ डिक्रीज होगा, यानी जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। 10x इंक्रीजिंग था तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही थी। cot x डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका x की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ साथ डिक्रीज होती जा रही है। रेंज तो हम देख ही सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो रेंज हमें क्या मिल रही है इसकी, सेम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इट मीन्स सॉरी ओपन इंटरवल, minus infinity to infinity means range is same as 10x function, that is all real. Next graph we see secant x. Secant x का ग्राफ देखें, secant x equals to 1 upon cos x. Cos x same should not be 0, और cos x 0 कब होता है, when x equals to 2n plus 1 multiple of pi by 2. डोमेन मिल गई हमें secant x की कि और रियल नंबर्स होने चाहिए, पर उसमें 2n plus 1 pi by 2 इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, बिकॉज इस पे cos की वैल्यू 0 होती है, फंक्शन डिफाइन नहीं होता। लेट्स सी द ग्राफ, 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 2 pi minus pi by 2 minus pi minus 3 pi by 2 minus 2 pi। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें cos का ग्राफ बनाना है। पहले cos 1 से -1, -1 से 1 तक डिफाइन होता है, हमें पहले cos का ग्राफ बनाना है, राइट, बनाए। ये cos का ग्राफ है, ठीक है। अब secant का ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या करना है, cos के ग्राफ को जहां पे cos डिफाइन नहीं है, secant के लिए मीन्स 0 वैल्यू हमें दे रहा है, वहां पर cos के ग्राफ को कट कर दो, कर दिया। cos हमें 0 कहां दे रहा था, पाई बाई 2 पे, माइनस पाई बाई 2 पे, माइनस 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे, यहां से ग्राफ को कट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें cos क्या देता है, 0, है ना। कट करने के बाद ये जितना पोर्शन हमें ग्राफ का मिल रहा है इसको पलट देना है इस तरीके से। ये हमें मिलेगा secant का ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ secant x, और इसकी रेंज हमें क्या मिल रही है, देखिए रेंज हमें क्या मिल रही है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ध्यान से देखें तो ये माइनस इन्फिनिटी से चल रहा है, -1 तक आ रहा है, और -1 इंक्लूडेड है, यूनियन वन से चल रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है।
ये हमें मिली सीकेंट एक्स की रेंज। वापस देखिए, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक ग्राफ इसका एक पोर्शन दे रहा है और दूसरा पोर्शन हमें दे रहा है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये देखो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो इसकी रेंज क्या है? माइनस इन्फिनिटी से 1, -1 एंड 1 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट फंक्शन इज cosecant x. Next function is cosecant x. We know it is reciprocal of sin x. Sin x should not be 0 because the function is not defined. और ये 0 होता कब है? x equals to n pi पे, यानी कि फंक्शन n pi पे ब्रेक करेगा। डोमेन क्या होगी फॉर cosecant x? All real but not n pi. Let's see the graph. 0, साइन का ग्राफ बनाए पहले। देखिए n पाई मल्टीपल पे साइन 0 होता है, फंक्शन डिफाइन है n। अब सेम एज सीकेंट एक्स पलट दो। दिस इज द ग्राफ ऑफ cosecant x। सेम जैसे सीकेंट का किया, ये साइन एक्स का रेसिप्रोकल है, इसलिए पहले साइन का ग्राफ बनाया। देन जहां पे साइन डिफाइन नहीं है, साइन की वैल्यू 0 आ रही है, कोसेक डिफाइन नहीं है, वहां पे ब्रेक किया और उस पोर्शन को ग्राफ को पलट दिया। देन वी गेट द ग्राफ ऑफ कोसेकेंट। पलटा क्यों? बिकॉज दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, डेफिनेटली। Now talk about range. You can see infinity, minus infinity, infinity, minus infinity. So the range is minus infinity to open interval, minus infinity to 1, minus 1 with union, one to infinity. Range is same as range of secant x, minus infinity to -1 and 1 to infinity. These are the graphs of all trigonometric functions. So next we are going to study about quadrant.
quadrant system. What is a quadrant system? When we divide a plane in 4 equal parts by axis, the parts are called quadrant. This is first quadrant, second, third and fourth, going anti-clockwise. Let's take a point P in first quadrant whose coordinates are x, y. Length from origin is r. It is like a circle, means ये point सभी क्वाड्रेंट में रोटेट करता है एंड इट इज लाइक अ सर्कल. क्या डिस्टेंस ऑफ P from x axis is y. This is x. If now we find all trigonometric ratios, हम क्या देखते हैं that they all will be positive. They all will be positive. How? See, sine is P upon H. P is y, angle is here, anti-clockwise direction theta. R, both are positive, so sine theta is positive. Great. Cos theta, B upon H. X upon R, positive, positive. Tan theta, P upon B, Y upon X. So, like this, if you find all 6 trigonometric ratios, you will get all of them positive. Means in first quadrant, all trigonometric ratios are positive. Clear? Similarly, if you go this side, point P is here. This is R, this is Y, and this will be minus X in second quadrant. So let's check. Sin theta will be P upon H. P is Y, H is R, positive. Cos theta, B upon H. B is minus X and H is R. So we are getting cos theta with minus sign. Value of cos theta with minus sign. That means cos theta is negative in second quadrant. Right? Tan theta, P upon B, Y upon negative X, negative. Basically, we will find only sin theta and cosecant theta positive in this quadrant because they depend on P and H. Rest of the trigonometric ratios, just because they depend on this value base, they will definitely be the negatives, right? It means in second quadrant only sine and cosecant theta are positive. Next, let's move forward to the third quadrant. P is here. This will be R, X, negative direction. Y is also in negative direction. Let's check sin theta. P upon H. What is P? Minus Y. H, R, negative. Tan theta, P upon B, minus Y, minus X. They both make this positive because they both are negative. Similarly, cot theta will be X upon Y, positive because X and Y are negative. So the trigonometric ratios, those who depend on both of these, जो इन दोनों पे डिपेंड करते हैं, they will be only positive because they both are negative. और माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा. But rest like sine, cosecant, secant, ये बनते secant is
h upon b, cos is b upon h. तो b is negative but h is positive, तो they give negative. sec b negative, secant b, cos b negative, cosecant b negative. It means only tan theta and cot theta are positive in third quadrant. Next is fourth quadrant. P, this is y, negative direction, but x is in positive direction. What we get? Sin theta is p upon h. Negative we are getting tan theta, p upon b, negative. Cos theta is b upon h. So we are getting only cos theta positive because it depends on positive distances. जो y कंटेन नहीं करेगा obviously that will be positive. तो sin, tan, cosecant, cot इनमें hypotenuse will be used, इसलिए they will be negative. Sin and tan इनमें क्या होगा? ये perpendicular will be used. Perpendicular will be used p upon h, p upon b. और perpendicular यहाँ negative direction में है, that's why sin और tan, cosecant, cot ये negative होंगे. और cos थीटा जो है वो डिपेंड करता है b और h पर, तो वो दोनों पॉजिटिव हैं, तो cos भी पॉजिटिव होगा और secant भी पॉजिटिव होगा. What we get? We get that all trigonometric ratios are positive in first quadrant. Sine and cosecant are positive in second quadrant. Tan and cot are positive in third quadrant. And the last, cos theta and secant theta are positive in fourth quadrant. Yes, A, S, T, C. A, S, T, C से we'll get to know कि कौन से trigonometric ratios किस quadrant में positive है. Any mnemonic you can use that would help you to find out कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव जा रहा है. एनी निमोनिक यू कैन यूज दिस, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. द नेक्स्ट थिंग इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इंपॉर्टेंट वेरी मच. तो अब हम देखेंगे कुछ स्टेप्स कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है. सो द स्टेप नंबर 1 इज express the function, express the angle in multiple of 90. जो भी एंगल आपको फंक्शन के साथ दिया है उसे 90 के मल्टीपल में एक्सप्रेस करना है. लाइक दिस, 90 डिग्री इंटू समथिंग प्लस माइनस whatever is the theta. This theta should be acute angle. Right. Second step is you have to check the quadrant. Check quadrant according to given angle. हमें क्वाड्रेंट चेक करना है कि किस क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है फंक्शन, एंगल के बेसिस पे, जो एंगल गिवन है उसके बेसिस पे. और नेक्स्ट इज हमें साइन पुट करना है ओरिजिनल फंक्शन जो दिया है
उसके बेसिस पे। ठीक है, ये 3 अप्रोच हमें लेनी है एंड अगर हम इन 3 अप्रोचेस को अप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं, देन वी कैन इजिली फाइंड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एनी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या अप्रोच है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो फंक्शन को जो एंगल दिया है उसे 90 के मल्टीपल में चेंज करो, लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद जो ये एंगल होना है, दिस शुड बी अक्यूट एंगल। देन यू हैव टू चेक द क्वाड्रेंट कि जो वो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। नेक्स्ट क्या करना है, हमें साइन पुट करना है जो ओरिजिनल फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसको यूज करके। अब यहाँ पे जो अक्यूट एंगल आ रहा है थीटा, ये 90 के जो मल्टीपल हमें लेना है, ये किस तरीके से होना चाहिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इफ यू गेट दिस इवन मल्टीपल मीन्स अगर आप उस एंगल को ब्रेक कर रहे हैं 90 के मल्टीपल में एंड यू आर गेटिंग इवन मल्टीपल ऑफ 90, then the function will remain same. बट अगर वो odd multiple बन रहा है then function will be changed. फंक्शन चेंज कैसे होगा? फंक्शन अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चेंज हो जाएगा। लाइक हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस क्या हैं, कौन से फंक्शन एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। साइन थीटा इज कॉम्प्लीमेंट्री टू कोस थीटा, टेन थीटा विल गेट चेंज इन कॉट थीटा, सीकेंट थीटा इन कोसीकेंट थीटा। सो फंक्शन सेम कब रहेगा? जब ये इवन मल्टीपल में ब्रेक होता है, एक्सप्रेस करते हैं एंगल को, और अगर वो ऑड मल्टीपल में एक्सप्रेस हो रहा है तो दिस थिंग विल बी यूज्ड। तो फंक्शन अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चेंज हो जाएगा। क्लियर? ये 3 अप्रोचेस हमें यूज करनी है टू फाइंड वैल्यू ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। लेट्स सी सम एग्जांपल ऑन दिस। We have sine pi by 2 plus theta. Sine pi by 2 plus theta, pi by 2 1, 90 का odd multiple है। Function will get change in complementary cos theta. Pi by 2 plus goes to second quadrant, और second quadrant में sign is positive, then positive plus sign will be applied on this. Cos 120, we have an angle. Approach 1, break it into in multiple of 90. So how can we do this? 90 into 1 plus 30, we can write cos 90 into 1, odd multiple we have. Again it will get changed in complementary sin theta. Theta is 30. Now 120, 90, 180, 120 कहाँ है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। 90 प्लस आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट, cos is negative, it will be minus sin 30 and sin 30 is 1 by 2. Sin 3 pi by 2 plus theta. Pi by 2 का this is odd multiple, will get change in cos, of course. 3 pi by 2 plus, this is pi by 2 pi 3 pi by 2. 3 pi by 2 plus means it is going in fourth quadrant,
and fourth quadrant में sine. We have to put the sign according original function. You have to check quadrant according to the angle and put the sign according to original function. Sign is negative in fourth quadrant. Next we will talk about negative angles. Yes, चलो कुछ नेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं, नेगेटिव एंगल्स के बारे में बात करते हैं. नेगेटिव एंगल से मीनिंग इज आई एम टॉकिंग अबाउट द एंगल taking clockwise direction, right? If I take anti-clockwise, that will be theta, and if I take clockwise, that will be minus theta. Minus theta means negative angles. Negative angles का क्या इफेक्ट होता है? Sine with negative theta becomes minus sine theta. Cosecant with negative theta becomes minus cosecant theta. Tan minus theta is minus tan theta. Cot minus theta minus cot theta. But these two angles, cos minus theta and secant minus theta, they don't take minus sign out with them. Means cos minus theta क्या बनेगा? माइनस नहीं, प्लस cos theta. माइनस साइन के बाहर नहीं आता. sec माइनस थीटा विल बी secant माइनस थीटा. ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे हैं जो माइनस साइन जो एंगल के साथ है उसको बाहर नहीं लेते. रेस्ट ऑफ द फोर they take minus sign out, like sin minus theta minus sin theta, इस तरीके से. अब ये क्यों होता है? Let's see, let's talk about that कि ये ऐसा क्यों है. Positive plus theta, anti-clockwise that direction. Point is here. Theta is this. This is y. This is x. And if I take negative angle, सिर्फ इतना सा change होगा. That will be in clockwise direction. Point is here P. This will be minus theta, x will be same, but y will be minus y. So we know sin theta equals to P upon H. This distance is R. Origin से point की distance we already have taken this. So P upon H means y upon R. Or if I talk about sin minus theta, it will be minus y upon R. Because P point is in fourth quadrant और ये minus y डायरेक्शन को ले रहा है नीचे की साइड, ये minus y आएगा. तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में वो माइनस की डायरेक्शन में होगा, माइनस y अपॉन r. साइन माइनस थीटा माइनस y अपॉन r is the value of sin theta. By this, sin minus theta becomes minus sin theta. Similarly, tan theta is P upon B, y upon x. Let's take tan minus theta, means in the direction of clockwise. P minus y upon x. And this is the value of tan theta minus tan theta. That is the reason tan minus theta becomes minus tan theta. Now, if I talk about cos theta is B upon H, y upon R, and if
I take cos minus theta, negative direction, B, base is, sorry, cos theta is B upon H, B, base is X. This will be X upon R, not Y upon R. And cos minus theta in negative direction, B upon H, X upon R. They remain same. Cos theta is X upon R, cos minus theta is X upon R. This is the value of cos theta. So cos minus theta equal cos theta. That's why in cos minus का साइन बाहर नहीं आता. Similarly, secant theta, H upon B, R upon X, and secant minus theta, H upon B, R upon X. They are same. इसलिए secant theta equals to secant minus theta. तो ये this is important. ये हमें ध्यान रखना है कि secant and cos दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं जो साथ में नेगेटिव एंगल होने पर भी माइनस का साइन बाहर नहीं लेते. बाकी साइन, टेन, कोट, कोसिकेंट माइनस का साइन एंगल के साथ होने पर वो माइनस का साइन बाहर लेते हैं. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट नेगेटिव एंगल्स. यस, चलो कुछ नेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं, नेगेटिव एंगल्स के बारे में बात करते हैं. नेगेटिव एंगल से मीनिंग इज आई एम टॉकिंग अबाउट द एंगल taking clockwise direction, right? If I take anti-clockwise, that will be theta, and if I take clockwise, that will be minus theta. Minus theta means negative angles. Negative angles का क्या इफेक्ट होता है? Sin with negative theta becomes minus sin theta. Cosecant with negative theta becomes minus cosecant theta. Tan minus theta is minus tan theta. Cot minus theta minus cot theta. But these two angles, cos minus theta and secant minus theta, they don't take minus sign out with them. Means cos minus theta क्या बनेगा? माइनस नहीं, प्लस cos theta. माइनस साइन के बाहर नहीं आता. sec minus theta will be secant minus theta. ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे हैं जो माइनस साइन जो एंगल के साथ है उसको बाहर नहीं लेते. रेस्ट ऑफ द फोर they take minus sign out, like sin minus theta minus sin theta, इस तरीके से. अब ये क्यों होता है? let's see, let's talk about that कि ये ऐसा क्यों है. Positive plus theta, anti-clockwise that direction. Point is here. Theta is this. This is y. This is x. And if I take negative angle, सिर्फ इतना सा change होगा. That will be in clockwise direction. Point is here P. This will be minus theta, x will be same, but y will be minus y. So we know sin theta equals to P upon H. This distance is R. Origin से point की distance we already have taken this. So P upon H means y upon R. Or if I talk about sin minus theta, it will be minus y upon R. Because P
पॉइंट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट और ये -y डायरेक्शन को ले रहा है नीचे की साइड, ये -y आएगा, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में वो माइनस की डायरेक्शन में होगा -y/r, साइन माइनस थीटा माइनस y/r is the value of sin theta. By this, sin minus theta becomes minus sin theta. Similarly, tan theta is p/b y/x. Let's take tan minus theta means in the direction of clockwise, p minus y/x, and this is the value of tan theta minus tan theta. That is the reason tan minus theta becomes minus tan theta. Now, if I talk about cos theta is b/h, y/r, and if I take cos minus theta, negative direction, b, base is, cos theta is b/h, b, base is x. This will be x/r, not y/r. And cos minus theta in negative direction, b/h, x/r. They remain same. Cos theta is x/r, cos minus theta is x/r. This is the value of cos theta. So cos minus theta equal cos theta. That's why in cos माइनस का साइन बाहर नहीं आता. Similarly, secant theta, h/b r/x, and secant minus theta, h/b r/x. They are same. इसलिए secant theta equals to secant minus theta. तो ये this is important. ये हमें ध्यान रखना है कि secant एंड cos दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं जो साथ में नेगेटिव एंगल होने पर भी माइनस का साइन बाहर नहीं लेते. बाकी साइन, टेन, कोट, कोसिकेंट माइनस का साइन एंगल के साथ होने पर वो माइनस का साइन बाहर लेते हैं. Okay, now some question on this. Some questions are there on screen. You can see we have to solve this. 10, 2 to 5. We can write this 90 into 180 plus 45. Quote minus 405. Quote is there और quote में minus बाहर आता है. We have already done this. Quote 90 into 5 450. ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा कम लेते हैं. 9 4 जा 360. 360 प्लस 45 405 प्लस 10 98 जा 720 प्लस 45 इंटू कोट 97 जा 630 प्लस 45. राइट. अब क्या था हमारा रूल? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेस इन द मल्टीपल ऑफ 90, वो हमने कर लिया. देन वी हैव टू चेक द क्वाड्रेंट. चेक करें. 92 90 into 2 this plus means third quadrant. 90 into 2 92 times plus third quadrant में आ रहा है. Quadrant is third and in third quadrant 10 will be positive. और क्या था? This is even multiple, तो 10 will be 10 45. Multiply minus 90 into 4 plus 45. Even multiple again, quote will be quote. 90 into 4 190 290 390 490. This one plus again first quadrant, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट इज पॉजिटिव तो माइनस ये वाला सेम रहेगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा इन 45 एंगल.
देन प्लस 10, 90 into 8 है, इवन है तो 10 विल बी 10, 8 times 90, 4 times 90 यहाँ पे कंप्लीट होता है फर्स्ट सर्कल, सेकेंड सर्कल में 90 into 8 कंप्लीट हो जाता है, प्लस देन अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव साइन विल बी देयर एंड 10, 45, मल्टीप्लाई कोट 90 into 7 is there, it is odd, quote will be changed in 10, because odd multiple is there. Check the quadrant, 97 time 4 3 7 यहाँ आता है और 7 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में कोड का क्या साइन होता है, नेगेटिव, माइनस साइन आएगा यहाँ, 45 इज द थीटा. सो दिस इज 1045 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई cot 45 is 1, 1045 1, 1 minus 1, answer is 2. Clear? Next, cos 570. 6 are 540 plus 30. 450 plus 60. माइनस साइन इज देयर, साइन में माइनस बाहर आता है, टेक माइनस आउट, 330, 90 into 93 is 270 plus 60. cos में माइनस बाहर नहीं आता, it will be same cos 390, 94 is 360 plus 30 degree. Let's check even multiple. Cos will be cos 90 into 6 plus 6 टाइम 90, 4 टाइम यहाँ हुआ एक सर्कल में, फिफ्थ 90, सिक्स्थ 90 और प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है 30 डिग्री. ओड मल्टीपल cos में चेंज होगा, 5 टाइम 90, 1 2 3 4 यहाँ कंप्लीट हुआ, 5 यहाँ आएगा, प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन के अकॉर्डिंग साइन आएगा ओरिजिनल फंक्शन के अकॉर्डिंग, पॉजिटिव होता है cos 60, प्लस माइनस 90 इंटू 3, ऑड मल्टीपल है, बनेगा cos थर्ड क्वाड्रेंट 93 टाइम 1 2 एंड 3, 90 इंटू 3 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, साइन का यहाँ नेगेटिव साइन आएगा 2 बार, 9 माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, cos 60 मल्टीप्लाई cos इवन मल्टीपल है तो cos रहेगा, cos रहेगा, इवन मल्टीपल था 90 इंटू 4 टाइम 90, 1 2 3 4 यहाँ आया, प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव 30. नाउ पुट द वैल्यूज, माइनस cos 30 इज √3/2, cos 60 is 1/2, cos 60 1/2, cos 30 √3/2. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हेयर, हम यही कट कर सकते हैं, cos 30 इंटू cos 60 मल्टीप्लाई में माइनस का और cos 60 इंटू cos 30 मल्टीप्लाई में प्लस का, तो हम इस पूरी वैल्यू को इससे कट करके 0 आंसर दे सकते हैं. अदरवाइज यू कैन पुट द वैल्यूज और उसके बाद
same values we are getting, for one is positive and one is negative, so we can give answer 0 also here. Now come to the next question. Next question is on the screen here. Cosec 90 plus x, secant में it will be changed 90 plus second quadrant, तो cosec का sign will be positive. Next is cot 450, 90 into 5 plus x, we can write upon cosec 90 minus x secant x, obviously 90 by secant में change होगा और 90 minus first quadrant, all positive. 10 180, 90 into 2, 90 का even multiple 10 will be 10. 180, 92 times minus second quadrant, and 10 is negative in this, minus 10x plus 10 180 plus 10 will be 10 on 180, 180 plus third quadrant 10 is positive, secant 180, secant x 180 minus second quadrant, minus second quadrant, second quadrant में secant negative होता है, minus secant x will be there. 10 360, 90 into 4, even multiple 10 will be 10, 90 into 4 here, plus first quadrant x minus secant minus x. We know अभी हमने पढ़ा about the negative angles कि secant और cos में minus बाहर आता नहीं, that will be secant x. Let's solve them. Secant x, cot 90 into 5 odd multiple will be 10, and 90 into 5, 4 times 90 is here, 90 into 5 here, plus second quadrant negative, secant x minus 10x, 10x minus secant, 10x minus secant, this is 1, so the answer will be 2. Next question is here, you can see on, next question is here, which is sin square pi by 18 plus sin square pi by 9 plus sin square 7 pi by 18 plus sin square 4 pi by 9. कुछ relevant लग रहा है हमें? Can we see anything relevant in between any two signs? Yeah. इन दो साइंस को देखो, इसके साथ एंगल इज पाई बाय 18 एंड इसके साथ 4 पाई बाय 9. 4 पाई बाय 9 को बाय मल्टीप्लाइंग 2 आई कैन मेक 8 पाई बाय 9, 8 पाई बाय 18. और इन दोनों में क्या रिलेशन दिख रहा है हमें, क्या थिंग रेलेवेंट है, दैट इफ पाई बाय 2 में से मैं पाई बाय 18 को माइनस करूं, I get this 8 pi by 18. Correct? It means sin square pi by 18 as it is, but sin square 4 pi by 9, which I had made 8 pi by 18, can be written as pi by 2 minus pi by 18. राइट, दीज टू. और इन दोनों को देखिए, साइन स्क्वायर पाई बाय 9 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 18 को पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 9 लिख सकते हैं. सॉल्व करके देख लो यहाँ.
pi by 2 minus pi by 9 is 18, 9 pi minus 2 pi, 7 pi by 18, right? अब क्या बना? साइन स्क्वायर पाई बाय 18 और साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 18. पाई बाय 2 पे साइन गेट्स चेंज टू कॉस. कॉस स्क्वायर पाई बाय 18. पाई बाय 2 माइनस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है. साइन स्क्वायर पाई बाय 9. साइन स्क्वायर पाई बाय 2 पे कॉस स्क्वायर पाई बाय 9, फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव एंगल. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1. साइन स्क्वायर इज प्लस कॉस स्क्वायर इज 1. 1 plus 1 answer is 2. Okay then, for today that's it. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब and follow the channel, and also we'll bring a new lecture for the trigonometry in next video, जिसमें हम कुछ और डबल एंगल्स, ट्रिपल एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री के करेंगे. टिल देन बाय एवरीवन.